नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो कई संगीत प्रेमियों के मन में आता है। पियानो कैसे चुने? हाँ, खासकर जब इतने विकल्प हों, ग्रैंड पियानो, अपराइट पियानो और डिजिटल पियानो। बिल्कुल। हमारे पास मेलिसा मोरो का एक लेख भी है, ग्रैंड, अपराइट और डिजिटल, द अल्टीमेट पियानो बायर्स गाइड, जो इसमें काफी मदद करता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में मुख्य फर्क क्या है, मतलब आवाज, स्पर्श, कीमत, रखरखाव, इन सब पहलुओं पर। सही कहा। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र खरीदना नहीं है, ये एक तरह का निवेश है, शायद एक लाइफस्टाइल चॉइस भी। हाँ, और एक कलात्मक प्रतिबद्धता भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड पियानो की। ये तो भाई शान और शौकत का प्रतीक है। हाँ, क्लासिकल म्यूजिक की पहचान। इनका वो हॉरिजॉन्टल डिजाइन, लंबी तारें, बड़ा साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड यानी वो लकड़ी का हिस्सा जो आवाज को फैलाता है। बिल्कुल। इसी वजह से इनकी आवाज में गजब की क्लैरिटी होती है, बेस टोन बहुत गहरे होते हैं और डायनामिक रेंज, मतलब धीमे से तेज आवाज का फर्क बहुत शानदार होता है। अच्छा। और इनका जो एक्शन मैकेनिज्म है, वो पुर्जे जो चाबी दबाने पर हथौड़े को तार से टकराते हैं, वो ग्रेविटी पर काम करता है। ग्रेविटी पर? मतलब चाबियां दबाने के बाद ज्यादा तेजी से और स्वाभाविक रूप से अपनी जगह वापस आती हैं। इससे बजाने वाले को ज्यादा कंट्रोल मिलता है, रेपिटेशन वगैरह आसान होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जगह। हाँ, जगह तो बहुत चाहिए। एक छोटे बेबी ग्रैंड के लिए भी मान लीजिए कम से कम 12 बाई 16 फीट का कमरा तो चाहिए ही। और कीमत? वो तो आसमान छूती होगी। हाँ, ये सबसे महंगे होते हैं, हजारों पाउंड से शुरू होकर लाखों तक जा सकते हैं। और फिर रेगुलर ट्यूनिंग का खर्च अलग? करीब 80 से 150 पाउंड हर बार। ओह। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अच्छे ध्वनिक पियानो, खासकर ग्रैंड, अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं, कभी कभी तो बढ़ भी जाती है। वाह। खैर, ग्रैंड तो शायद सबके बस की बात नहीं, जगह और बजट दोनों के लिहाज से। तो फिर अपराइट पियानो ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, जिन्हें वर्टिकल पियानो भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अपराइट पियानो कॉम्पैक्ट होते हैं, दीवार के सहारे आराम से रख सकते हैं। और कीमत में भी फर्क होगा काफी? आमतौर पर हाँ, ग्रैंड से काफी सस्ते होते हैं। हालांकि यामाहा या कावाई जैसे अच्छे ब्रांड्स के नए अपराइट भी महंगे हो सकते हैं, हजारों में। इनमें भी असली तारे और हथौड़े होते हैं? हाँ, ये भी ध्वनिक पियानो ही है। आवाज असली होती है, लेकिन क्योंकि तारें वर्टिकल होती हैं और साउंड बोर्ड छोटा, तो आवाज की रेंज और गहराई, खासकर बेस नोट्स में, ग्रैंड जितनी नहीं होती। अच्छा। और इनका एक्शन मैकेनिज्म स्प्रिंग पर आधारित होता है। स्प्रिंग? तो क्या इससे चाबियों का एहसास, मतलब टच, अलग होता है? थोड़ा। ग्रैंड के मुकाबले चाबियां थोड़ी कम रिस्पॉन्सिव लग सकती हैं, खासकर जब बहुत तेज बजा रहे हों। ग्रैंड का एक्शन थोड़ा ज्यादा नेचुरल फील देता है। समझ गई। और इन्हें रखने के लिए भी शायद कुछ ध्यान रखना पड़ता होगा? हाँ, तापमान और नमी का उतार चढ़ाव इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सीधी धूप या हीटर के पास नहीं रखना चाहिए। रेगुलर ट्यूनिंग इनकी भी जरूरी है। ओके, तो ये हुए ग्रैंड और अपराइट। अब आते हैं तीसरे विकल्प पर, डिजिटल पियानो। ये तो आजकल बहुत दिखते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से काफी पॉपुलर हो गए हैं। ये बेसिकली ध्वनिक पियानो की आवाज की नकल करते हैं। नकल कैसे? रिकॉर्डेड आवाजों से? हाँ, या तो असली पियानो की रिकॉर्ड की गई आवाजें होती हैं, जिसे सैम्पलिंग कहते हैं, या फिर गणितीय तरीके से आवाज बनाई जाती है, यानी मॉडलिंग। इनमें अक्सर वजनदार चाबियां होती हैं। वजनदार चाबियां मतलब भारी? हाँ, मतलब चाबियों में वजन डाला जाता है ताकि वो असली पियानो की चाबियों जैसा एहसास दें, हल्की प्लास्टिक वाली चाबियों जैसा नहीं। इनके क्या फायदे हैं? सुनने में तो काफी सुविधाजनक लगते हैं। फायदे कई हैं। एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं, कई तो पोर्टेबल भी, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, और हेडफोन लगाकर बजा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्लस है। बिल्कुल। पड़ोसियों को कोई परेशानी नहीं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती। रख रखाव लगभग ना के बराबर। वाह। साथ में मेट्रोनोम, रिकॉर्डिंग की सुविधा, कंप्यूटर से कनेक्ट करने का ऑप्शन, ये सब भी मिलता है। और कीमत, ये सबसे किफायती होते हैं। कुछ 100 पाउंड से शुरू होकर कुछ हजार तक जाते हैं। तो फिर इनमें कमी क्या है? ये असली पियानो जैसा अनुभव क्यों नहीं दे पाते? यहीं पर मुख्य बात आती है। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी एक ध्वनिक पियानो की जो असली गूंज होती है, तारों का आपस में रेजोनेट करना, साउंड बोर्ड का वाइब्रेट करना, वो पूरी जटिलता, वो अनुभव डिजिटल में पूरी तरह लाना बहुत मुश्किल है। स्पर्श की बारीकियां भी, अच्छे डिजिटल में ग्रेडेड हैमर एक्शन होता है, मतलब बेस की चाबियां भारी, ऊपर की हल्की, जैसे असली पियानो में होता है। मल्टी सैम्पलिंग होती है, जिससे अलग अलग जोर से दबाने पर अलग आवाज आती है। अच्छा। अब ये सब अनुभव को बेहतर बनाते हैं।
पर वो जो एक फिजिकल कनेक्शन होता ना ध्वनिक पियानो से, वो बात थोड़ी अलग है। और हाँ, डिजिटल पियानो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो समय के साथ टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है और इनकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। ये तो है। तो भाई चुनाव काफी मुश्किल लग रहा है। कोई कैसे तय करे? देखिए, सबसे पहले तो अपना मकसद साफ होना चाहिए। और अपना बजाने का स्तर क्या है? हाँ, जैसे अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो शायद एक अच्छा डिजिटल पियानो जिसमें वजनदार चाबियां हों, या फिर एक एंट्री लेवल का ठीक-ठाक अपराइट पियानो सही रहेगा। डिजिटल शायद ज्यादा सुविधाजनक हो शुरू में। और जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है उनके लिए स्पर्श और आवाज की बारीकियां ज्यादा मायने रखती हैं। तो एक अच्छा अपराइट पियानो, या अगर जगह और बजट इजाजत दे तो ग्रैंड पियानो बेहतर रहेगा। और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस? उनके लिए तो ग्रैंड पियानो ही स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग के लिए। जगह और बजट के अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीदते वक्त? अगर सेकंड हैंड ध्वनिक पियानो ले रहे हैं, खासकर पुराना, तो किसी अच्छे पियानो टेक्नीशियन से जरूर चेक करवाएं। मरम्मत महंगी पड़ सकती है। ये जरूरी है। खुद बजा कर देखें, चाबियों का टच कैसा है, आवाज कैसी लग रही है। डिजिटल ले रहे हैं तो ग्रेडेड हैमर एक्शन, पॉलीफोनी, मतलब एक साथ कितनी आवाजें बच सकती हैं, साउंड सैंपल्स की क्वालिटी, इन सब चीजों पर ध्यान दें। तो संक्षेप में कहें तो ग्रैंड पियानो प्रोफेशनलों और गंभीर शौकीनों के लिए है, जिन्हें बेहतरीन आवाज और स्पर्श चाहिए और उनके पास जगह और बजट है। ठीक है। अपराइट पियानो घरों, स्टूडियो, मध्यवर्ती वादकों के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड ऑप्शन है। हाँ। और डिजिटल पियानो शुरुआती लोगों के लिए, जिनके पास जगह कम है या जिन्हें साइलेंट प्रैक्टिस या पोर्टेबिलिटी चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो मतलब कोई एक बेस्ट पियानो नहीं है, ये जरूरत पर निर्भर करता है। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ऐसा पियानो चुनें जो आपको रोज बजाने के लिए इंस्पायर करे, जो आपकी जरूरत, आपके म्यूजिकल गोल्स और आपकी लाइफस्टाइल को सूट करे। वही आपके लिए सबसे अच्छा पियानो है। सही कहा, प्रेरणा सबसे जरूरी है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी कभी उस मुकाम तक पहुंच पाएगी जहां वो एक ध्वनिक पियानो की भावनात्मक गहराई, उसकी वो जटिल ऑर्गेनिक गूंज की हूबहू नकल कर सके? या फिर वो जादू जो इंसान के स्पर्श और लकड़ी तारों के असली कंपन से पैदा होता है, वो हमेशा अपनी एक खास अनोखी जगह बनाए रखेगा? ये सोचने वाली बात है। तकनीक कहाँ तक जा सकती है और क्या वो हर एहसास की नकल कर सकती है? वाकई एक दिलचस्प नुक्ता छोड़ा है आपने।